व्लॉग। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव। आई वॉन्ट सी समथिंग अबाउट इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे हम क्या यूज़ करते हैं, इसके सेंटेंस कहाँ से शुरू होते हैं, क्या वो कर सकती है, क्या वो कर सकते हैं। तो इसको क्या वो कर सकती है का फॉर्मूला मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला ये है, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। मसलन यहाँ पर कैन के अंदर क्या है, कैन हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं क्या वो ये कर सकती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, क्या। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, कैन, या फिर कुछ टर्म मार्क लगेगा। कैन शी डू इट, क्या वो ये कर सकती है। अब यहाँ पर क्या है, क्या वो चाय बना सकता है। बना सकता है ना, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, क्या। क्या मतलब इस सवाल किसी से पूछ रहे हैं ना कि क्या वो चाय बना सकता है, तो इसका आंसर हम हमेशा यस ही कैन या यस आई कैन ऐसे ही देते हैं, क्योंकि ये इसमें इसको डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह है कैन सबा कुक या सबा खाना पका सकती है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं। कैन सना लर्न एवरीथिंग। क्या सना सब कुछ सीख सकती है। कैन शी स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोल सकती। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती है। कैन ही आस्क यू, क्या वो आपसे पूछ सकता है। कैन यू से अगेन, क्या आप ये दोबारा कह सकती है। Now it's turn, अब आपकी बारी है कि आप बनाएं। जब तक आप लोग बनाएंगे ना तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या अभी शॉपिंग पर जा सकता है? नंबर 4, क्या अहमद ये पढ़ सकता है? क्या आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं? मदद को क्या कहते हैं? हेल्प। बात करने को क्या कहते हैं? टॉक। और जाने को क्या कहते हैं? गो। और पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और दुआ को क्या कहते हैं? प्रे। एक मरतबा और आप लोगों को रिमाइंड करा दें कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला इसका ये होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, क्या वो कर सकती है, क्या वो ये कर सकता है, क्या वो खाना बना सकता है। कि जब हम क्या की बात करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क। और कैन क्या हो जाता है? सबसे पहले आ जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। डू क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है और एक ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोगों ने सीखा इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव बनाने का तरीका, लेकिन अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव में नॉट कैसे यूज़ होता है, मतलब चले आए आज सब सीखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला ये है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम या आप मेरे लिए दुआ नहीं कर सकती? क्या आप मेरे लिए दुआ नहीं कर सकती? कैन यू नॉट प्रे फॉर मी? क्या आप मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते? क्या कैन के लिए यूज हुआ है क्या? कैन शी नॉट कंप्लीट इट? क्या वो ये मुकम्मल नहीं कर सकती? कैन शी नॉट मेक टी? क्या वो चाय नहीं बना सकती? कैन यू नॉट लीव मी alone? Can Salah not buy a watch? क्या सलाह एक घड़ी नहीं खरीद सकती? कैन सबा not ask
क्या सभा मुझसे पूछ नहीं सकती। कैन सुमी नॉट राइट इट। क्या सुमी ये नहीं लिख सकती। नाउ इट्स योर टर्न। ट्रांसलेट इनटू क्या बिजनेस नहीं ले सकता। ये मानो लेना। तुम अपना काम खत्म नहीं कर सकते। फिनिश कहते हैं ख़त्म करने को और वर्क मीन काम करना। फिनिश ख़त्म। आज हम लोगों ने सीखा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में नॉट यूज़ नहीं होता, बस इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आज हम लोगों ने सीखा और ये सीखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फार्मूला मैटर करता है। अगर आपको लोगों को जितने फार्मूले याद होंगे ना, आप लोगों की स्पीकिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप लोग लिख भी सकते हैं आसानी से, मसला नहीं होगा। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि नॉट नहीं जिसके अंदर यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने कैन यूज़ किया है और नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, नॉट। और कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने यूज़ किया है। अब आपकी बारी है कि नाउ इट्स योर टर्न ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर है ना जो मुश्किल वोकैब्स है, मुश्किल तो वोकैब्स नहीं है लेकिन आप लोग न्यू लर्न है तो आप लोगों के लिए शायद मुश्किल लगे, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे आसानी के लिए दे दिए वर्ब। जैसे गिव माने देना, फिनिश माने ख़त्म करना, फॉरगिव माने माफ़ करना। और यहाँ पे आज हम लोगों ने सीखा मेक माने बनाना, ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। लीव माने छोड़ना, ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। बाय माने खरीदना, ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। टेल माने बताना, ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। राइट माने लिखना, वर्ब की पहली फॉर्म है। और प्रे भी वर्ब की पहली फॉर्म ही है। प्रे माने दुआ करना, प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करना। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, हेल्प मीन मदद करना, कुक माने पकाना, स्पीक माने बोलना, लर्न माने याद करना या सीखना, स्पीक माने वही के बोलना, टेल माने बताना, आस्क माने पूछना, सी माने कहना, अगेन माने दोबारा, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, और फूड तो खाना, ये तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जितने भी मैं आप लोगों को देती जाऊँ आप लोग फ़ौरन ट्रांसलेट करते जाए और कोशिश करें कि न्यू वोकैब्स उठाए। जितनी आपकी वोकैब्स और वर्ब सही से आपको आएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह सब कुछ सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और